अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक और नए प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना नाश्ता कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे मैं चिड़ियों के लिए बना ली थी रोटी। छोटा छोटा सा ऐसे मैं चिड़ियों के लिए रोटी बना देती हूँ, फिर इसको दरख्त के नीचे जाके ना डाल दिया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ इतनी लालियाँ चिड़ियाँ, इवन के बिल्लियाँ भी आती हैं, वो भी यहाँ से रोटी खाती हैं। मुर्गी होगी वो भी आके रोटी खाती है। मुझे देख के इतनी कोई खुशी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन उठा रही थी। बच्चों को नाश्ता करवाते-करवाते ना अच्छा खासा टाइम हो जाता है। दोनों मेरी जो बच्चियाँ हैं ना, वो इतना स्लो खाती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो खाती हैं। उनको एक तो कार्टून साथ में मैंने लगा के देने होते हैं। दूसरा ये है कि कार्टून के बिना छोटी वाली नहीं खाती, नूर जो है, उसके लिए मुझे कार्टून लगाने पड़ते हैं। बड़ी वाली जो है इशाल फ़ातिमा, वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। तो नाश्ते के बाद मैंने जो ऑर्गेनाइज़िंग करनी थी, कुछ रूम की मैंने चीज़ें समेटनी थी, उसके अलावा ग्रोसरी करते हैं ना, चीज़ें लेते हैं और मेरे पास एक दराज़ है, उसमें वो भी सेटअप करना था। दूसरा ये कि डस्टबिन ये वाली बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, तो इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश किया सरफ़ डाल के। उसके बाद इसमें मैं लगा रही हूँ शॉपर। अब कभी इसमें गीला कूड़ा डाल दो ना, तो वो पानी छोड़ के तो स्मेल सी मच जाती है। अब मैंने इस तरह शॉपर लगाया और कोशिश यही है कि इसमें कोई भी गीला कूड़ा नहीं डालूँगी। जो भी कूड़ा होगा ना, जैसे प्याज़ हो के छिलके हो गए ना, उसका वो जो है पानी छोड़ता है। सुबह कूड़े वाला आता है, उसको बाहर हम लोग कूड़ा रख देते होते हैं, वो ले जाता है। फिर उसको इतवार की छुट्टी होती है। अब मुसलसल बारिशों की वजह से कभी नहीं आता। इवन कि उनके दरमियान में मेरे ख्याल से ईद भी है। इस वजह से वो 2 दिन से आए नहीं, तो बाहर कूड़े का ऐसे ही ढेर लगा हुआ है। बस हम यही कह रहे हैं कि जल्दी से आएँ, ऊपर से बारिशें हैं, तो पूरा दिन मुसलसल बारिशें हैं। और आज तो वैसे भी वो वाला मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, जिस दिन पे धूप भी निकली हुई है, कोई बारिश नहीं है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे छोटे-मोटे काफ़ी ज़्यादा काम मेरे इकट्ठे हुए थे, मैंने वो समेटने थे। सबसे पहले मैं रूम को सेट कर लेती हूँ, बेडशीट सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर जो दूसरे काम होते हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे तरीके से झाड़ दिया और अभी मैंने बच्चों के बाल भी कंघी नहीं किए थे। अभी जस्ट नाश्ता ही किया था, नाश्ते के बाद मैं कामों पे लगी हूँ। मैंने कहा कि छोटे-मोटे ये वाले काम कर लूँ ना, फिर उनके बाल कंघी करूँगी, उनका मुँह हाथ धुलवा के फिर उसके बाद उनको कोई मेडिसिन तो मैंने दे दी थी, लेकिन लोशन वगैरह लगाना तो ये डेली के डेली ये चीज़ें सारी होती हैं। लेकिन आज थोड़ी-सी रूटीन चेंज थी, क्योंकि आज एक तो मैंने ड्रेसिंग को अंदर से सेट करना था, दूसरा ये कि बाहर जो मैंने शोकेस रखे हुए हैं ना, सॉरी शोकेस कह रही हूँ, मैंने जो टपाई बाहर रखी हुई ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेस हो रहा था, तो मैंने कहा कि उसे भी समेटती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे हो ही नहीं सकती, ना ही डेली बेसिस पे उन्हें किया जा सकता है। फिर मैं ये करती हूँ कि कुछ टाइम के बाद उन्हें सेट कर लेती होती हूँ, जब देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ना अब काम ख़राब हो रहा है, तो इनको मुझे सेट करना चाहिए। डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि पौधों को मैं पानी दे लेती हूँ। वैसे तो बारिश होती है ना, बारिश होने के साथ-साथ ही पौधों को पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि सारी बारिश डायरेक्ट अंदर आती है। साथ ही दीवार के लगे हुए हैं ना पौधे, और माशाल्लाह से इतने कोई प्यारे और खूबसूरत पौधे हुए हुए थे ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मुझे देख के इतने कोई प्यारे लग रहे थे। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखिए ऊपर ऐसे जैसे इनके ऊपर शबनम पड़ी हो हरे-भरे से, और ये पुदीना भी माशाल्लाह से इतना कोई प्यारा हुआ हुआ था। चटनी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर घर का पुदीना हो, तो यहाँ पे ये वाले पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बारिशों के बाद ये देखिए इतना कोई ग्राउंड में पानी था ना, हम लोग नीचे जा ही नहीं सकते थे, सारा ग्राउंड गीला था। फिर हमने कहा कि काम-काज करते हैं, उसके बाद धूप जब निकलेगी ना, तब इतनी तेज़ धूप होती है ना कि खुद ब खुद ही सारी जो पानी होते हैं वो पानी खुश्क हो जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, अब क्या है कि यहाँ पे ऑयल भी पड़ा हुआ है, उसके अलावा बारिश का पानी ये सारा नीचे सेम की तरफ आता है, तो आटा भी गीला होने का खदशा होता है, इसलिए आटा भी ऊपर रखा हुआ है। ये जो दराज़ है ना, इसमें मैंने बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। वैसे तो मैंने बनाया था कि बच्चों के कपड़े कहीं भी पूरे नहीं आ रहे, मैंने कहा कि यहीं पे एक दराज़ ये है, ये बना लेती हूँ, इसमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये लैपटॉप निकला है, इसमें हमारी शादी की सारी तस्वीरें, लेकिन ये लैपटॉप हमारा ख़राब हो गया है। ना तो हम लोग अपनी शादी का एल्बम बनवा सके हैं,
और ना ही हमारे पास मोबाइल्स में कोई शादी की तस्वीरें हैं। बस सारी तस्वीरें हमारी पुराने वक़्त की जो हमारी मेमोरीज़ हैं, बच्चे छोटे थे, शाल पैदा हुई थी, शुरू से लेके हमारा जो मेरा और मेरे हस्बैंड का साथ में वक़्त गुज़रा, वो सारी मेमोरीज़ इसी के अंदर हैं। तो बस लैपटॉप भी देखें ख़राब हुआ पड़ा है, तो मैं अपने हस्बैंड से जब निकाला कह रही थी कि आप छोटा-सा तो एल्बम बनवाएँ ना, जब बच्चे बड़े होंगे वो कहेंगे कि आप लोगों की शादी हुई थी, कैसे लग रहे थे, उनको भी तो देखना चाहिए। एटलीस्ट एल्बम छोटा-सा हो, उसमें कम से कम तस्वीरें होनी तो चाहिए ना। कब कोई अच्छे मोमेंट्स हो गए, कुछ शादी की होगी, कुछ बच्चों की जब पैदा हुए वो वाली होगी। ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो ऐसे वो ऐसे सवाल लाज़मी पूछते हैं। छोटे तो मैं कैसी लग रही थी, इस तरह के उनके माइंड में हज़ार सवाल होते हैं। तो मैं उनसे कह रही थी तो कोशिश है इंशाल्लाह एल्बम बनवाना है। बस अल्लाह करे लैपटॉप सही से चले फिर ही एल्बम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। खैर यहाँ पे एक दराज में बना रही थी शैम्पू, साबुन और उसके अलावा वाइप्स रखने के लिए उसमें ऑयल भी मैंने रख दिया। साथ में सर्फ़ भी मैं उसी में रखूँगी। लेकिन एक मैं बना रही थी इसमें मैं केचअप, जैम उसके अलावा ये रूह अफ़ज़ा लिया हुआ था लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया। ये रमज़ान से पहले लिया था। उसके अलावा उनका न्यूटेला भी मैं इसी में रख रही थी। साथ में दालें हो गया, बेसन हो गया, सारा कुछ मैं इसी दराज में रखूँगी। अच्छा वैसे तो जार होने चाहिए डिफरेंट जिनमें मैं खुली दालें रख सकूँ या फिर बेसन रख सकूँ। इतने ज़्यादा मेरे पास जार नहीं है और फ़िलहाल मैंने लिए भी नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश है कि एक हर मंथ ना एक ले लिया जाए, तो उन्हीं के अंदर बंदा दालें इस तरह की चीज़ें डाल के रख दे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाए कि शॉपर में डाल के ऊपर-नीचे रखा जाए। और चीनी भी इसी में रखूँगी, 1 पैकेट निकाल दूँगी और उसके अलावा पत्ती का भी 1 पैकेट निकाल दूँगी। अभी ना मैंने ईद पे लिया था कस्टर्ड और उसके अलावा जेली, अभी वो भी नहीं मैंने बनाया, वो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह किसी दिन पे वो भी मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि ये वाले काम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग होते ही जा रहे हैं, इंसान इसको समेट दे, तो मैं बस बैठ के समेट रही थी। और समेटते-समेटते मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा यहाँ पे चीज़ें तो मैं समेट रही हूँ लेकिन मुझे जो भी चीज़ें यहाँ से चाहिए होती हैं, लेनी होती हैं वो आके मैं ले लेती हूँ। लेकिन मुझे ये थोड़ी-सी ना रूटीन जो है थोड़ी-सी टफ़ ही लगती है। इंसान के पास अगर किचन हो, किचन में ही हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करे, बर्तन हर चीज़ ग्रोसरी हो गया या फिर इस तरह के हो जार या फिर इस तरह के कंटेनर हों, जिसमें वो चीज़ें डाल के उसके पास एक ऐसा एरिया हो जिसमें वो किचन में ही हर चीज़ सेटअप करे। ज़ाहिर-सी बात है ये सारी चीज़ें ना किचन की हैं, तो किचन में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और बहुत ही जल्द अपना घर बनाने की तौफ़ीक दे। तो यहाँ पे ये जो दराज़ है ना इसका जो पकड़ के खोलने वाला वो भी टूट गया हुआ था, उसके बाद वो जुड़ा ही नहीं, उसी के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो वो ना जुड़वाया ही नहीं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको भी ना किसी दिन पे हम लोग सेट करवाते हैं ताकि दराज को आसानी से खोला जा सके। मैंने यहाँ पे चम्मच रखा हुआ है उसकी मदद से मैं खोलती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया इस फर्नीचर को, तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें जब यूज़ होती हैं तो उनको भी वो ख़राब होना ही होता है। हर चीज़ मुसलसल सेम एक जैसी नहीं चलती रहती, हर चीज़ का एक वक़्त होता है, उस पे जाके उसने ख़त्म ही होना होता है। तो यहाँ पे मैं पत्ती ले आई थी और पत्ती डालने वाली थी इसमें। पहले थोड़ी-सी थी, मैंने कहा कि चलें 1 पैकेट तो इसमें डाल देते हैं, 1 पैकेट पड़ा हुआ था पीछे और उसके अलावा चीनी भी डालने वाली थी। चीनी भी मैं ले आई हूँ और चीनी भी डाल के ना यहाँ पे मैं रख दूँगी। दूसरा ये कि एक दफ़ा मैं पास्ता लेके आई थी ना, पास्ता थोड़ा-सा डिफरेंट शेप का मैं लेके आई थी, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा बना था और ना ही पसंद आया था। उसको फिर मैंने कहा कि निकाल देती हूँ और वो मेरा बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो उसको मैंने निकाला और उसको मैंने प्लेट में डाल के ना तो यानी कि चिड़ियों को डाल दिया था। इसी तरह तो ये नहीं कि मैंने इस डायरेक्ट उसको डस्टबिन में फेंका है, बिल्कुल भी नहीं। मैं डस्टबिन में इस तरह की चीज़ें वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास वो रेड मसर नहीं होता, वो भी पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से मैंने बनाया ही नहीं है, तो उसको फिर मैंने प्लेट में डाल के वो चिड़ियों को डाल दिया था क्योंकि वो दाना वगैरह खा लेती होती है। यहाँ पे मैं ये टपाइयों की जो डस्टिंग है ना, ये डेली बेसिस पे करती ही नहीं हूँ। आप लोगों को मट्टी ऊपर से नज़र आ रही होगी।
यहाँ पे अब मैंने कपड़े को गीला कर लिया था, गीला करके मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया और यहाँ पे जायनमाज़ होती है, दस्तरख़्वान होता है, दूसरा ये कि इशाल का बैग होता है और ये साथ में ये ना इस नूर के जो है वाइप्स वगैरह, सॉरी वाइप्स कह रही हूँ, डायपर वगैरह यहीं पे रखे हुए होते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ़ करके इन चीज़ों को मैं सेट कर दूँगी और जो नीचे वाले इसके ड्रॉ है ना, उसमें एक में तो मेरे हस्बैंड का सामान है, दूसरा ये कि एक में बच्चों के खिलौने और एक जो ड्रॉ है उसमें मेरे ख्याल से मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, जैसे कि कुछ फाइल्स या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसी में होते हैं, तो यहीं पे रखे हुए हैं। साथ में हम लोगों ने वो जो वाइट वाली डब्बी रखी हुई है ना, उसमें हम लोग कोई भी सदका दे लिया या फिर 10 रुपये 20 रुपये इस तरह रखे हुए होते हैं, उसमें कोई भी मांगने वाला आता है तो उसको हम लोग इसी में से उठा के ना डायरेक्ट दे दिया करते, बजाय के रूम में आए तो पैसे पर्स में से निकाले, तो वहीं पे सामने पड़े होते हैं, तो कोई भी मांगने वाला आता है ना तो हम लोग उसे दे दिया करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना अपना ड्रेसिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करना था। ये मेरा ड्रेसिंग काम और शाल का ज़्यादा लग रहा था क्योंकि सारी चीज़ें पहले इसके पास ये वाली अलमारी थी, लेकिन अब मुसलसल ऊपर वाली भी और उससे ऊपर वाली भी उसकी चीज़ें गई थी। मैंने उसकी चीज़ें कुछ ना खेलने वाली इसी नीचे वाले में की और मैंने कहा बेटा एटलीस्ट मैं इसको सेट करती हूँ कुछ टाइम बाद। ये सिर्फ मैं अकेली नहीं सेट करती, कुछ दिनों पहले ये मेरे हस्बैंड ने भी सेट किया, बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन उन्होंने सेट किया, लेकिन फिर उसकी यही हालत हुई है। मैंने कहा कि दोबारा फिर से मैं सेट करती हूँ। उसको पोनियों का, इस तरह पिनों का, हर चीज़ का इतना कोई शौक है ना, वो पीढ़ी रख लेती होती है, उसका बेशक हाथ पहुँचे ना पहुँचे उसने पीढ़ी रखनी है और साथ में लटक के इस तरह से उसने चीज़ें उठानी है। न जाने वो दिन में कितनी दफ़ा इस ड्रेसिंग को खोलती है, बहुत ही दफ़ा खोलती है, उसने कुछ ना कुछ इसमें से निकालना है, अपनी चीज़ें रखनी है, बस इसी तरह से इसका पूरा दिन गुजरता है। तो मैं कह रही थी, मैं हंस रही थी कि ये ड्रेसिंग ना सिर्फ इशार का है, मेरा तो है ही नहीं। तो खैर यहाँ पे मैं ये जो मेकअप है ना इसको करने लगी हूँ ऊपर, क्योंकि वो डेली के डेली यहाँ से निकाल के मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, दूसरा है कि अपने आई लैशेज़ पे भी सॉरी आइज़ पे भी वो मेकअप करती है। तो मैं उसे कहती हूँ कि बेटा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो डेली के डेली मेकअप इंसान को नहीं करना चाहिए, तो आप डेली मेकअप करती हैं तो इसलिए मैं ऊपर को रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मेकअप को उठा के बिल्कुल ही ऊपर कर रही हूँ। तो वो फिर जब देख रही थी ना तो कह रही थी मम्मा आपने मेकअप ऊपर कर दिया। मैंने कहा जी बेटा आप डेली मेकअप कर रहे हो इसलिए मैंने ऊपर कर दिया। तो खैर यहाँ पे जो पिन्स थी उसका मैंने अलग से बनाया हुआ, जो पोनियाँ होती हैं बच्चों की वो मैंने अलग से रखी हुई हैं। साथ में यहाँ पे मैंने जो है एक ये वाला डब्बा जो है ना इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे टेप होगी इस तरह की और तो उसके अलावा लास्टिक होगी, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। साथ में सुरमा भी और ये पर्स है, मैंने कहीं जाना होता है डॉक्टर वगैरह के पास तो ये वाला पर्स साथ लेके जाती हूँ, इसमें मोबाइल डालती हूँ। साथ में ही नेल पॉलिश भी नीचे पड़ी हुई है, साथ में क्रीम हो गया और एक बच्चों का हो गया ब्रश, ये भी इधर ही मैं रख देती हूँ। ये दो जो पोर्शंस है ना इसमें तो मेरी चीज़ें हैं, लेकिन जो यहाँ पे है यहाँ पे मैंने फिर सारी इशाल के एडजस्ट कर दिया। मैंने कहा बेटा आप यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें रख लेना और यहाँ पे ये इशाल के पैन केक का सारा सामान लिखा हुआ है जो कि उसके बाबा ने उसे लिख के दिया और मैं देख रही थी कि ये किसने लिखा है। तो बाबा कहते कि शाल ने कहा था कि मुझे केक का सामान लिख के दो, तो वो भी लिखवा के कागज़ की सारी चीज़ें कुछ बनाई हुई, कुछ डॉल्स हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें से निकाल रही थी। मैंने कहा कि जो काम की नहीं है वो उन्हें मैं डस्टबिन में फेंकती हूँ। तो बस इसे मैं सेट कर रही थी और दूसरा ये कि आज यही मैंने रूटीन आप लोगों के साथ अपनी शेयर की। जो भी छोटे मोटे काम मेरे अड़े हुए थे और जिन्हें देख के बहुत ज़्यादा उलझन होती थी, तो मैंने जब कर लिए तो यकीन करें अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, तसल्ली हुई कि एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए तो मैंने साफ़ किया ना, हालांकि मुझे पता है कि ये चीज़ें दोबारा फिर ऐसी रहनी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे से कच्चे आड़ू हैं, यहाँ पे दरख्त से तोड़े थे, उसका ये खाना बनाती है और वो भी इसने शॉपर में डाल के रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिए हैं। इतने कोई जो दरख्त था ना उस पे भरे हुए पड़े हुए थे, आड़ू लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे। तो सारा काम काज करने के बाद ये जो पिंक वाला पर्स पास पड़ा है ना, इसको मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से ये आप ना मोची से इसे करवा लें, सिलवा लें, थोड़ा सा फट गया है। तो यहाँ पे बहुत एक मेरा प्यारी सी बहन है वो पूछ रही थी कि लाल बेग के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो
फाइनली ये वाला ना हम लोगों ने दराज से ऑनलाइन मंगवाया है। यहाँ पे 2 इंजेक्शन दिए। ये सारे घर में जिस कॉर्नर्स में लाल बेग होने का खदशा होता है उसमें डाल दो, या फिर जहाँ पे लाल बेग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ डाल दो, हर कोने में लगा दो ना। तो लाल बेग जो होते हैं ना वो ये थोड़ी सी दवाई खाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे जाएंगे तो डेफिनेटली साथ वाले दूसरे भी मर जाएंगे। तो ये वाला इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें भी नहीं पता था, लेकिन मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बताया था। तो हम लोगों ने एक दफ़ा जनवरी में लगाया है, अब दूसरी दफ़ा आप लगाने लगे, क्योंकि 2-3 दफ़ा हमें लाल बेग नज़र आ चुका है और हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि वो बहुत ज़्यादा फिर ना बन जाए। बस ये इंजेक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा देना होता है। दूसरा ये कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। किंग टॉक्स के नाम से आप लोग ऑनलाइन दराज से मंगवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।